नारोवाल एक बस्ती हुआ करती थी जिसकी बुनियाद नारो नामी एक शख्स ने रखी, और ये जमाना है मुगलों से कुछ पहले का, यानी सिकंदर लोदी का दौर। नारो नामी एक शख्स, एक छोटी सी बस्ती उसने आबाद की। देखें आज भी उसका नाम यह है, एक तामीरी काम करने का नतीजा। इसकी 3 तहसीलें हैं, नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल। इसका महल्ले वकू इसलिए दिलचस्प है कि इसके एक तरफ गुजरांवाला और सियालकोट है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। यानी जनूब मशरक में दरिया रावी के साथ साथ अमृतसर, गुरदासपुर, शुमाल मगरब में सियालकोट और गुजरांवाला वाक़े हैं। ये रचना दोआब का हिस्सा समझा जाता है, और मैं बारहा बता चुका हूं कि रचना दोआब क्या है। रचना दोआब क्या है हनी साहब? रावी तचना। तुम हनी साहब हो। पहली बात तो ये, तुम साहब किस तरफ से हो? मैंने, मुझे याद था, उन्हें याद नहीं। मुझे क्या होता है? ये मानने पे तैयार नहीं कि ऐसे कूड़ आदमी को रचना दोआब का बताओ। और आपसे ही सुना है। सर आपने बताया था। मेरी बात सुनो। अच्छा ये बताओ, बाबू तो कहने अपने उस्ताद जी को सीखा है। वो कोई मिस्त्री है उस्ताद जी, क्यों मरवाना ही मैनू? ये बता दो पंजाब में कितने दोआब थे? यार मैं क्यों दसा वजह? तू 200 साल नहीं बता सकता, तुम्हें पता ही नहीं। हल्का जा 2 ही बड़े अहम दोआब इस पंजाब में, एक रचना और दूसरा चज दोआब। चज दोआब। चज बहुत बड़ा दोआब है जिसमें दरियाए चनाब और जेहलम। नारोवाल को बाबे कश्मीर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कश्मीर की सरहद पे वाक़ है। जी, कश्मीर की सरहद पे वाक़ है। ये 5 साल पहले फौजी हुंदा सी। जिला नारोवाल के जो खास लैंडमार्क्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें एक कला शकरगढ़ है। ये कला सरदार हकीकत सिंह ने बनवाया, और इसी कले के मकाम पर आज तहसील काउंसिल वाक़ है, जो इंतहाई शर्म की बात। वो क्यों सर? इसलिए कि ये गए वक्तों की मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारा माजी है, तो कम से कम माजी के मजार तो जिंदा रहने चाहिए ना। उससे एक ताल्लुक रहता है गए वक्तों के साथ। वहां बनाया भी तो क्या बनाया, अफसोस, सद अफसोस कि तहसील काउंसिल का दफ्तर बना दी। इससे बेहतर था भेड़ बकरियों का तवेला बना देते। जिन कौमों का माजी नहीं होता उनका मुस्तकबिल भी नहीं होता। आबिद फारूक साहब याद रखिए, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं दोहराने लगा, मैं अपने दिल की आवाज बयान करने लगा हूं कि हमारा माजी भी बहुत ताबनाक था और हमारा मुस्तकबिल भी नहायत शानदार है। हमारा हाल बहुत बुरा है। फिर है जफरवाल की बाउली बाका सिंह। ये जिस तरह हमारे यहाँ पुलिस चौकियां हैं जहां पर प्यादे मौजूद होते हैं, जहां पर घुड़सवार मौजूद होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी इस्तेमाल होती हैं। सलातीन दिल्ली के वक्तों में इसका बड़ा रिवाज था, और शेरशाह सूरी ने भी बाउलियां बनाई हैं लातादाद। तो इसके साथ एक बुर्ज जरूर बनाया जाता था, और बुर्ज का काम सर्वेलेंस था, वो हर तरफ देखा करते थे। तो वो आज भी जो 4 दीवारी के अलावा कोई चीज अगर बची इन बाउलियों में तो वो बुर्जियां हैं। अच्छा, बाउली के साथ एक इजाफी चीज यकीनी होती थी, और वो था कुआं। कुआं उस दौर में एक बड़ा पॉपुलर था। ये सेंट्रल एशियंस अपने साथ डिजाइन लेकर आए थे, ईरानियंस भी, कि जो सीढ़ियां उतरती हैं जिसमें, ये मोस्टली इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ पानी के उसूल पीने के लिए इस्तेमाल होता था। ये भी बाउली का हिस्सा समझा जाता था, और एक लफ्ज इसके लिए वां जी, इसका इस्तेमाल पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि वहां, यहां पंजाब में बेशुमार छोटे छोटे शहर हैं जो वहां बचरा जी, वहां राधा राम, वहां आदन, ये ऐसे इलाके, वो वहां यही कुआं होता है। ये बाउली सरदार बाका सिंह ने जफरवाल में बनवाई, और सन था 1860। फिर है जनाब कला शोभा सिंह। पीतल के बर्तन और चवड़े की सनत, ये इस बंदे की वजह शोहरत थी। यहां पर एक मकाम है हरड़ खुर्द, एक गांव का नाम है, वहां पर एक मॉन्यूमेंट है, आज भी सवार मोहम्मद हुसैन की याद दिलाती है। सवार मोहम्मद हुसैन वो जरी, बहादुर और शुजा नौजवान था जिसने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए निशाने हैदर हासिल किया।
پھر 1965 کی جنگ کا ایک بہت بڑا ہیرو لانس نائک عبد العزیز، جس کے اوپر میں نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی، مجھے افتخار حاصل ہے. وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، اسے تاریخ میں وہ مقام. اس حوالے سے ہم بہت غریب ہیں. ہم نان ہیروز کو ہیروز بناتے ہیں، نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں، اور جو ایشوز ہیں، جو ہیروز ہیں، وہ بیک برنر پہ پڑے رہتے ہیں. اور حال آپ کے سامنے، یعنی لانس نائک عبد العزیز وہ شخص ہے جس نے اپنے جسم پر بام باندھ کے گرینیڈز کا ایک ہار، اس نے ایک مالا پہن لی، موت کی مالا، اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. وہ پہن کر یہ لیٹ گیا تھا دشمن کے ٹینک کے آگے، اور رابطے کی اس پل کو گرانا، توڑنا اشد ضروری تھا اس وقت. اور ان کے پاس وہ ایمونیشن تھا ہی نہیں جو یہ کام کر سکتا. یعنی یہ وہ رستہ تھا جہاں سے ہندوستانی فورسز ٹینکوں کے ساتھ رونتے چلے جاتے، اور لٹرلی وہاں